हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। क्या ये बड़ी जंग में बदलने वाली है? क्या ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं? आज हम आपको बताएंगे इस पुराने संघर्ष की पूरी कहानी। आज के हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, इससे देश को कितना नुकसान है, पूरे विश्व पर इसका असर पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्या ईरान और इजराइल का रिश्ता हमेशा से ऐसे ही था? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ईरान और इजराइल का रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता में आए कट्टरपंथी शासन, जिसने इजराइल को जायोनी शासन कहकर दुश्मन घोषित कर दिया, तब से ईरान और इजराइल के खिलाफ आतंकी संगठनों का समर्थन करने लगा, जैसे कि हिजबुल्ला और ईरान हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों का खुलेआम सपोर्ट करता है, जिसके कारण इजराइल हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों के खिलाफ रहता है। आखिर दोनों देशों के बीच जंग का कारण क्या है? अगर हम आज की बात करें तो ईरान एक न्यूक्लियर वेपन देश बनने की कोशिश कर रहा है और इजराइल इसे अपने लिए खतरा मानता है। इजराइल ने कई बार कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन देश बनना नहीं देना चाहता। वही ईरान की बात कही जाए तो ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर वेपन बनना शांति के लिए है, लेकिन सच तो ये है कि दोनों देश एक शैडो वॉर में शामिल हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों ही देश साइबर अटैक और हवाई हमले, गुप्त ऑपरेशन का सहारा ले रहे हैं खुद को महान दिखाने के लिए। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग हो तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका और दूसरे देश इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं और विश्व शांति खतरे में पड़ सकती है। इजराइल को सबसे बड़ा खतरा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से लगता है। ईरान दावा करता है कि उसका न्यूक्लियर वेपन बनाना शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और इजराइल मानते हैं कि बम बना रहा है। इजराइल ने कई बार कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान के न्यूक्लियर वेपन पर हमला कर सकते हैं और उसके ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। इसी बात से हाल ही के सालों में टेंशन और बढ़ा दी है। इजराइल ने 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर वेपन साइंटिस्ट को मार गिराया था। 2024 में जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ तो ईरान ने खुलकर विरोध किया। उसके बाद पूरी दुनिया चिंता में थी कि क्या अब ईरान खुद जंग में कूदेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि अमेरिका, सऊदी अरब, रूस जैसे कई देशों को खींच सकती है। यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि एक मिनी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। क्या ईरान और इजराइल के बीच जंग कभी खत्म हो पाएगी? क्या बातचीत से मामला सुलझ सकता है और दोनों देश आपस में मिल सकते हैं, या फिर हम एक और नए युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।